हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सबका स्वागत है मैथ्स यूट्यूब चैनल पर। आज हम सीखेंगे एक्सरसाइज 3.2। चैप्टर का नाम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 में वो ये कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ गए अपन, कि पहले तो आप ये पता करो कि ये जो सेट ऑफ इक्वेशन हम दे रहे हैं आपको, बुक वाले बोल रहे हैं, क्वेश्चंस जो दे रहे हैं वो ये बोल रहे हैं कि पहले तो आप ये पता करो कि ये कंसिस्टेंट है कि नहीं, और अगर कंसिस्टेंट हैं तो आप उनका ग्राफिकल मेथड से सॉल्यूशन पता करो। अगर कंसिस्टेंट आएंगे तो, अगर पैरेलल हुई तो इनकंसिस्टेंट होगी, और अगर इनकंसिस्टेंट हुई तो हम सॉल्यूशन नहीं निकालेंगे। गेटिंग माय पॉइंट? तो सबसे पहला काम तो ये है भाई कि हमें कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी का पता करना है। फर्स्ट इक्वेशन इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, और इसी का पेयर है 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। बच्चों एक काम करते हैं, लेट अस कॉल देम आउट। हो सकता है आप 2 कॉमन लेके 10 को काटना चाहो, पर काटना मत। यू शुड नॉट चेंज द पैटर्न ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन में काटा पीटी मत करना, इक्वेशन को ओरिजिनल फॉर्म में रहने देना, ठीक है। अब क्या करोगे, x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0, और यहां आप करोगे बच्चों 2x प्लस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0, है ना। चलो भाई चेक करते हैं बच्चों, यहां पर 1 है, यहां पर 1 है, याद रखना बच्चों, ठीक है। a1 अपॉन a2 चेक करते हैं बच्चों। 1 है और a2 2 है, 1 अपॉन 2 आया बच्चों। चलो भाई b1 अपॉन b2 चेक किया जाए, है ना। b1 कितना है बच्चों? b1 यहां देखो y के साथ होता है b1 इज 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 2 ये भी आया बच्चों। और ये जो c1 अपॉन c2 आएगा, इट विल बी माइनस 5 अपॉन माइनस 10। c1 अपॉन c2 बच्चों आया माइनस 5 अपॉन माइनस 10, और आपको पता है माइनस से माइनस कट जाएगा, 5 अपॉन 10 विल बी 1 अपॉन 2। और बच्चों एक बात बताओ, अगर तीनों ही 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 2 सेम आ रहे हैं बच्चों, तो सेम की वजह से क्या आएगा, अपन लिखेंगे a1 अपॉन a2 इज कमिंग इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज कमिंग इक्वल टू c1 अपॉन c2। दैट मीन्स बच्चों ये है कोइंसिडेंट, अनलिमिटेड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, है ना। वी विल राइट कोइंसिडेंट है बच्चों ये। और कोइंसिडेंट के कितने सॉल्यूशंस होते हैं बच्चों? कोइंसिडेंट होता है एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन बना दी, बहुत सारे सॉल्यूशंस। तो बच्चों आप क्या लिखोगे? कोइंसिडेंट ब्रैकेट में मैनी सॉल्यूशंस, मैनी इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, है ना, बहुत सॉल्यूशंस हैं इसके। और बच्चों ये कोइंसिडेंट है, बहुत सारे सॉल्यूशन है, तो क्या हुआ? आपका आंसर आएगा कंसिस्टेंट। भाई ये पूरा का पूरा फॉल हो रहा है कंसिस्टेंट के अंदर। और बच्चों अपन ने पढ़ा था कि अगर कंसिस्टेंट आ गया, तो ग्राफिकली सॉल्यूशन भी निकालो। बच्चों सॉल्यूशन निकालना मैंने सिखाया है ना। सॉल्यूशन निकालना मैंने आपको सिखाया है 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1 में। वही प्रोसेस यूज करना है। क्या करोगे? इसके 2 सॉल्यूशंस निकालना है, इसके 2 सॉल्यूशंस निकालना है। सॉल्यूशंस का मतलब है कोऑर्डिनेट, है ना, डैश कॉमा डैश, एक्स कॉमा वाई। ऐसे ही बच्चों जब 2 सॉल्यूशन इसके और 2 सॉल्यूशन इसके निकाल लोगे, तो प्लीज मार्क 2 सॉल्यूशंस ऑन ग्राफ। और ग्राफ से बच्चों वो 2 सॉल्यूशंस कहीं ना कहीं टकराएंगे जरूर, इंटरसेक्ट जरूर करेंगे। 2 लाइंस बनेंगी ना, तो वो इंटरसेक्ट जरूर करेंगी, और जहां भी इंटरसेक्ट करें तो बच्चों आपके सॉल्यूशंस आ जाएंगे। लेकिन बच्चों ये तो कोइंसिडेंट है, तो इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे? बच्चों ये लाइन जब आप मार्क करोगे ना ग्राफ पे, तो ये पूरी की पूरी लाइन एक दूसरे के ऊपर बनेगी, पता, n नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आएगा। आप लास्ट में लिख देना। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं कहूं ये कोइंसिडेंट नहीं इंटरसेक्टिंग है, तो लाइन कुछ ऐसी बनेगी, है ना। फिर आप क्या करोगे? ये जो पॉइंट आएगा बच्चों, आप क्या करोगे कि भैया ये x पे किस नंबर पे टकरा रहा है, y पे किस नंबर पे टकरा रहा है, आप आंसर बता दोगे, है ना, कि ये x पे किस नंबर पे आ रहा है, y पे एक्सेस पे किस नंबर पे आ रहा है, आपका आंसर होगा डैश कॉमा डैश। लेकिन बच्चों ये तो कोइंसिडेंट है। कोइंसिडेंट क्या होती है भैया? ऐसी नहीं होती कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट अगर एक ऐसी लाइन जा रही तो इसी के ऊपर एक और लाइन जाएगी। गेटिंग माय पॉइंट? उसमें कितने सॉल्यूशंस बताओगे आप? बस लास्ट में कोई आपको परफेक्ट एक सॉल्यूशन नहीं लिखना है, आप लास्ट में लिख देना इट हैज अनलिमिटेड या इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। गेटिंग माय पॉइंट? तो आपको
इस कंडीशन, जिस कंडीशन में कोइंसिडेंट आ जाए बच्चों, बहुत सारे सॉल्यूशंस जो दे सकता है, उसमें आपको एक सॉल्यूशन लिखने की जरूरत नहीं है। आप ग्राफ बनाना, ग्राफ पे बस ये लिख देना, द लाइंस आर कोइंसिडेंट, दे आर ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग का मतलब एक दूसरे के ऊपर बनना। Therefore, solutions are infinite. Right? I hope आपको क्वेश्चन 4 समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन 4 के सारे पार्ट्स अटेम्प्ट करना बच्चों, अगर नहीं आए तो कमेंट में लीव करना, आई विल मेक अनदर वीडियो, मैं समझा दूंगा, ठीक है। आपको पहले आपको पहले कंसिस्टेंट पता लगाना पड़ेगा, ठीक है। कंसिस्टेंट मैं फिर बता दे रहा हूं, अगर इंटरसेक्टिंग वाली कंडीशन फॉलो हो रही है तो कंसिस्टेंट है, अगर कोइंसिडेंट वाली कंडीशन फॉलो हो रही है तो कंसिस्टेंट है। तो इन दो कंडीशन में आपको ग्राफिकली सॉल्यूशन निकालने पड़ेंगे। और अगर पैरेलल वाली कंडीशन आ जाए तो बच्चों कंसिस्टेंट नहीं होगा, आपको ग्राफिकल सॉल्यूशन इस क्वेश्चन में नहीं निकालना पड़ेगा। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, ठीक है। कंप्लीट ऑल द पार्ट्स ऑफ दिस क्वेश्चन। चलो भाई बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों मैंने एक पार्ट सॉल्व कराया है, बाकी 3 पार्ट्स आप सॉल्व करोगे, एंड आई होप कि आपको मेरी हेल्प की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी, आप कर लोगे तीनों। अपन क्वेश्चन 5 पे चलते हैं। अच्छा, क्वेश्चन 5 एक्चुअली थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर सकता है अगर आप लैंग्वेज अच्छे से नहीं पढ़ोगे उसकी। देखो, हाफ द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन है बेटा, हाफ द पैरामीटर whose length is 4 मीटर more than its width। सुनो, लेंथ और विथ की बात हो रही, ठीक है। लेट कर लेते हैं बच्चों, लेंथ जो है, लेट अस से जो लेंथ है वो है x, और जो ब्रेथ है जिसको विथ भी बोलते हैं, जो ब्रेथ है बच्चों अपन मान लेते हैं कि ये y है, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहे हैं, लेंथ इज, ठीक है भैया, लेंथ whose length is का मतलब इक्वल टू 4 मोर देन इट्स विथ का मतलब ब्रेथ, ठीक है। लेंथ क्या है भाई, लेंथ देखकर बताओ, ये x है, इज इक्वल टू 4 प्लस विथ क्या है भैया, विथ y है। y को यहां बुलाओ बच्चों, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। पेयर है बच्चों, ध्यान रखना, पेयर वाला चैप्टर है, और पेयर वाला चैप्टर का मतलब है आपको दूसरी इक्वेशन भी बनानी पड़ेगी, है ना। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई आपके पास, बहुत आसान है। लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विथ, लो भाई आ गई। आगे चलते हैं बच्चों, आगे नहीं, एक्चुअली पीछे का पोर्शन पढ़ना पड़ेगा। हाफ द पैरामीटर, बच्चों गौर से देखना, हाफ द पैरामीटर, देखो हाफ द पैरामीटर, लो भाई मैंने लिख दिया बच्चों हाफ द पैरामीटर, ठीक है। हाफ द पैरामीटर इज, पूरी पढ़ेंगे अपन पूरी लाइन, और लास्ट में दिया इज 36 बच्चों, इज इक्वल टू 36, ठीक है। इज 36 दिया हुआ है। चलो भाई देखते हैं बच्चों, देखो बात इतनी सी है कि पैरामीटर का फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको, है ना। और पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ, लेंथ है x, ब्रेथ है y, इज इक्वल टू 36 बच्चों, ठीक है। 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 से 2 बच्चों यहां काट दो, क्या बनी भाई इक्वेशन 2, x प्लस वाई इज इक्वल टू 36 बच्चों। लो भाई इक्वेशन नंबर 2 भी बन गई, ये इक्वेशन 1 है, मैंने 2 लिख दिया, ठीक है। इक्वेशन 2 भी बन गई, इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 आ गई। अब क्या करना है, अब आपको खुद करना है, ठीक है। अब आप खुद करोगे, क्या करोगे, इस इक्वेशन के 2 सॉल्यूशन, इस इक्वेशन के 2 सॉल्यूशन निकालोगे, उन दोनों को ग्राफ पे मार्क करना, 2 लाइंस जाएंगी, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, और एक दूसरे को इंटरसेक्ट जिस पॉइंट पर करेंगी वही आपका x और y होगा, वही आपका लेंथ और ब्रेथ आ जाएगा। चलो अच्छा मैं करके दिखा देता हूं, थोड़ा जल्दी करूंगा, ठीक है। देखो इसके लिए अपन को ब्लॉक बनाना पड़ेगा, और ब्लॉक बनाने के बाद we will have to draw x and y, we will have to draw 2 blocks, ठीक है। ये हो गया x, ये हो गया y। अब यहां चलते हैं बच्चों, यहां भी बना लेते हैं, ठीक है। लेट अस ड्रॉ हेयर ऑल्सो। देखो ये हो गया x, ये हो गया y।
बच्चों देखो इसकी वैल्यू तो छोटी है, इसकी काफी छोटी छोटी वैल्यूज आ सकती हैं, इसकी वैल्यूज छोटी छोटी आ सकती है, पर यहां 36 है बच्चों, यहां बड़ी वैल्यूज आएगी। तो आई विल सजेस्ट यू कि अपन एक काम करते हैं, इसकी बड़ी वैल्यूज लेते हैं। बड़ी वैल्यूज लेंगे, देखो इसकी तो बड़ी वैल्यूज आएंगी आएंगी, क्योंकि 36 एक बड़ा नंबर है। तो यहां एक काम करते हैं, लेट अस टेक, अपन लेते हैं बच्चों 10 लेते हैं, चलो 10 लेते हैं, x की जगह मैंने 10 लिया, ठीक है। लेट अस से x की जगह मैंने 10 लिया। अब सॉल्व करते हैं बच्चों, चलो 10 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, 4 इधर आएगा, y उधर जाएगा बच्चों, लो y 6 आ गया, y इज कमिंग 6, तो y 6 लिख देते हैं, ठीक है बच्चों। अब यहां पर इसकी जगह x की जगह लेट मी टेक 12, चलो मैं 12 लेता हूं बच्चों। और जैसे ही मैंने 12 लिया तो ये आ जाएगा 8, मैंने ओरल सॉल्व कर लिया। आप सॉल्यूशन दिखा सकते हो, एक बार मैं चेक कर लूं कि कवर हो रहा है कि नहीं, हाँ हो रहा है, ठीक है बच्चों। दिस इज y इज इक्वल टू 6, तब आया जब x मैंने इसमें 10 पुट किया। इधर चलते हैं बच्चों यहां बड़ा नंबर लेना पड़ेगा, पता क्यों? क्योंकि अगर आपने यहां 10 लिया x या 12 लिया तो भाई y बहुत बड़ा नंबर आएगा, है ना। तो 10 लेते हैं बच्चों, एक काम करते हैं, अपन x लेते हैं, 10 का डबल ले लेते हैं, यहां 20 ले लेते हैं बच्चों। अब आप बताओ 20 जब हम यहां पर रखेंगे, यहां 20 रखेंगे तो ये 20 उधर जाएगा 36 के पास, माइनस होगा, कितना बचा भाई 16, है ना, 16 बचा। अब बच्चों यहां अपन रखते हैं, एक काम करते हैं, लेट अस पुट 12 का डबल 24, ऐसे ही लमसम मैंने पुट कर लिया। और 24 जब आप x की जगह पुट करोगे तो वो 36 के पास जाएगा, y भी तो निकालना है ना, तो y आएगा 12, ठीक है। तो मेरे पास दो सॉल्यूशंस आ गए बच्चों, चलो देखते हैं। इक्वेशन 1 के जो सॉल्यूशन आए बच्चों वो आए 10,6, ठीक है भैया 10,6, और दूसरा आया 12,8, 12,8। इक्वेशन 2 के जो दो सॉल्यूशंस आए बच्चों वो आए, देखो 20,16, 20,16, और जो दूसरा आया बच्चों वो आया 24,12, 24,12। अब जो ग्राफ बनेगा ना मेरे बच्चों, उसमें आपको स्केल लेना पड़ेगा। स्केल का मतलब वही जंप, स्किपिंग। अब स्किपिंग किसकी लेनी पड़ेगी? मेरा अंदाजा जो है बच्चों 4 की टेबल का स्किपिंग कर लेंगे। 0 के बाद 4, 4 के बाद 8, 8 के बाद 12, 12 के बाद 16, तो इजी पड़ेगा और ग्राफ अच्छा बनेगा, है ना। अगर आपने 2 2 का स्किप करना है तो भी अच्छा बनेगा, बस बड़ा बन जाएगा उसमें ग्राफ। चलो लेट मी जस्ट ड्रॉ दिस, मैं ग्राफ बनाने की कोशिश करता हूं बच्चों। चलो ये हो गया बच्चों अपना 0 के बाद 4, 4 का गैप ले रहे हैं बच्चों 8, 8 के बाद 4 की टेबल चलेगी 12, फिर आएगा 16, फिर आएगा 20, फिर आएगा 24। बच्चों बड़ा नंबर और है क्या 24 से? नहीं 24 ही है, ठीक है। लो भाई ये कॉल ले लेते हैं 28। चलो यहां देखते हैं बच्चों, ये हो गया 4, दिस इज 8, y में देखना बड़ा नंबर क्या है, y में है 16, ठीक है भैया 8, फिर आ जाएगा बच्चों अपना 12, फिर आ जाएगा बच्चों अपना 16, फिर आ जाएगा, मतलब 4 की टेबल चला रहा हूं मैं तो, ठीक है। आई एम रनिंग विथ 4 की टेबल। लो भैया 4 की टेबल चल गई। ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों y एक्सिस, ठीक है। यहां एरो, यहां एरो। नेगेटिव पोर्शन की जरूरत नहीं थी ना बच्चों, इसलिए मैंने नेगेटिव पोर्शन को मार्क नहीं किया ज्यादा। चलो इक्वेशन नंबर 1 का 10,6, ठीक है भैया। देखो 10 बच्चों यहां आएगा, 8 और 12 के बीच में आएगा 10, यहां आएगा 10,6, 6 बेटा इन दोनों के बीच में आएगा, तो अपना पॉइंट यहां कहीं आएगा 10। देखो 8 और 12 के बीच में 10 आएगा, और बच्चों 4 और 8 के बीच में 6 आएगा, तो वो यहां कहीं मिलेगा। दिस इज 10,6। दूसरा बच्चों 12,8, 12,8 बच्चों यहां मिलेगा। दिस इज 12,8, एग्जैक्ट मिलेगा यहां पर बच्चों 12,8। अब इन दोनों लाइन को बच्चों ज्वाइन कर देते हैं अपन। लो भाई अब बच्चों, अब हम जाएंगे इस इक्वेशन नंबर 2 के पॉइंट्स पर, ठीक है। इस इक्वेशन 2 का पॉइंट पहला है 20,16, तो 20 ये है बच्चों, और 16 ये देखो कहां मिलेंगे, ये इस पॉइंट पर मिलेंगे बच्चों अपन को 20,16। देखो ये 20 आया और ये 16 आया बच्चों, ठीक है। 20,16 आया अपना। चलो ये आया 20,16 बच्चों। अब ये जो है 24,12 ये कहां मिलेगा? 24,12 यहां कहीं मिलेगा बच्चों, यस
यहां मिलेगा। ये हो गया 24,12 और बच्चों ये हो गया दिस इज 20,16, राइट। और इन दोनों के भी नाम बेटा मेरे पास स्पेस कम है, नहीं तो मैं लिख देता। इन दोनों पॉइंट्स को बच्चों मैच करके एक लाइन निकाल दो आप, एंड जस्ट सी, ये लाइन निकाल दी बच्चों, ठीक है। सीधी नहीं बनी मुझसे, जल्दी से इस लाइन को देख लेते हैं बच्चों कहां पर इंटरसेक्ट कर रही है। ये दोनों लाइंस इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं और ये पॉइंट है बच्चों 20,16, जो हमें देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी, हमने अपने आप ही निकाल लिया है ना। ऑटोमेटिकली हमको लाइन, दोनों लाइन इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हुई मिल गई, जो पॉइंट ऑलरेडी हमारे पास 20,16 आ चुका था, है ना। तो मेन काम होता है 2 पॉइंट्स पहली वाली लाइन के, 2 पॉइंट्स दूसरी वाली लाइन के, आप लोकेट करो और देखो दोनों किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं। अगर वो पॉइंट ऑलरेडी है तो आंसर वही आ जाएगा, नहीं तो फिर पता करो बेटा कहां से कहां तक आ रहा है वो, ठीक है। सो दिस क्वेश्चन 5 इज कंप्लीटेड। हमारा जो x आया वो आया बच्चों 20, जो y आया वो आया 16। सो 20 इज बच्चों लेंथ x थी, देखो ऊपर देखो बेटा, लेंथ x थी, तो लेंथ आया x यानी 20 मीटर, और बच्चों जो ब्रेथ या विथ जो भी कहना है आपको, जो विथ आई है वो आई है y यानी 16 मीटर। दिस इज इट फॉर क्वेश्चन नंबर 5। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, ठीक है बच्चों। इसको अच्छे से देखो गौर से। ओके मेरे प्यारे बच्चों, अब हम क्वेश्चन 6 और 7 करके इस एक्सरसाइज को क्लोज करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, बहुत आसान है, बहुत इजी है, ठीक है। अगर आपको कंडीशंस याद हो गई हैं, कंडीशंस लर्न हो गई हैं, तो आप आराम से बना लोगे। कैसे बच्चों देखो, अब इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है बच्चों, देखो दे आर सेइंग, आपको एक इक्वेशन दे दी उन्होंने, ठीक है। अब वो कह रहे हैं इसका एक साथ ही लाओ। एक इक्वेशन तो हो ही गया, एक पेयर बनाने के लिए एक और इक्वेशन लाओ, पर वो इक्वेशन इसके साथ इंटरसेक्टिंग होनी चाहिए। तो पहला तो आंसर आपको ये ढूंढना है। अब इसका पार्ट नंबर 2, इसके लिए एक इक्वेशन लाओ जो पैरेलल हो उसके साथ, तो दूसरी वो ढूंढनी पड़ेगी आपको। फिर आपको इसी इक्वेशन के लिए एक और साथी लाओ जो उसके साथ मिलकर कोइंसिडेंट लाइंस को प्रोड्यूस कर सके। आराम से ले आएंगे। देखो बच्चों, अगर इंटरसेक्टिंग की बात आपको याद हो बहुत अच्छे से, तो इंटरसेक्टिंग में बच्चों याद करो क्या कंडीशन थी। आपको याद होना चाहिए सर A1/A2 शुड बी नॉट इक्वल टू B1/B2, है ना भाई ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, बात खत्म। बच्चों इसके कोएफिशिएंट्स बदल दिया करो, खत्म, बन जाएगी। देखो मैं बता रहा हूं, अगर आपसे कहा जाए इंटरसेक्टिंग लाइंस लेकर आओ, एक लाइन आपको दे दी, एक इक्वेशन दे दी, इसकी इंटरसेक्टिंग इक्वेशन पेयर लेकर आओ, एक और इक्वेशन लेकर आओ जो इसके साथ इंटरसेक्टिंग लाइन बनाए। बहुत आसान होता है बच्चों, इसके x और y के कोएफिशिएंट लिखकर सेम टू सेम छाप दो, सेम टू सेम कॉपी कर दो। देखो कैसे, 2x की जगह मैं 3x लिख दूंगा, कोएफिशिएंट्स चेंज 3x, प्लस 3y की जगह मैं 2y कर दूंगा, प्लस 2y। बच्चों प्लस -8, आपको जो लिखना है लिखो, c से तो हमें कोई लेना देना ही नहीं है। -8 लिखा, लो भैया -8 ही लिख देते हैं, इज इक्वल टू 0, +8 लिख देते हैं। अच्छा, आपका आंसर अलग आ सकता है बच्चों, डोंट वरी, हमारा आंसर मिसमैच कर सकता है। आपका हो सकता है दिमाग चले, सर मैं इसकी जगह लिख सकता हूं 7x -8y, कुछ भी लिख सकते हो। ये कंडीशन फॉलो होनी चाहिए बच्चों। देखो अब देखते हैं, 2/3 A1/A2 क्या आया, 2/3 आ गया। चलो 3/2 B1/B2 क्या आया, 3/2। भाई बराबर कहां आ रहे हैं, है ना। ये कंडीशन फॉलो होनी चाहिए बस। आपसे कहा जाए बेटा दूसरा आंसर लिखो, चलो एक तो लिख दिया आपने, बेटा एक और बना के दिखाओ। चलो बहुत बड़े वाले बन रहे हो, एक और बनाओ। ले कैसी बात कर रहे हो, हाल बन जाएगी। देखो बच्चों 2 मैं ले लेता हूं 5x, तो बच्चों ये आया 2/5, ये आया 2/5, है ना, A1/A2। अब बच्चों B1/B2 2/5 नहीं आना चाहिए, कुछ भी लिख दो यार, कुछ भी लिख दो बच्चों। 3, जैसे ये 3 है, ठीक है, 3 है, B1 3 है ना। अब अपॉन B2 आप ऐसा चूज करो नंबर B2 के भैया 2/5 ना आए, बस कुछ भी लिख दो भैया। लो -7y + 10 इज इक्वल टू 0। कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कोई से भी इक्वेशन लिख सकते हो, बस ये कंडीशन होनी चाहिए बच्चों, ठीक है। अब आते हैं पैरेलल पे बच्चों। पैरेलल पे आपको पता है क्या होता है ना,
पैरेलल का आपको कंडीशन पता है, पैरेलल की कंडीशन क्या है भैया? पैरेलल की कंडीशन है A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बच्चों, B1/B2 सेम होने चाहिए, बट बच्चों C1/C2 सेम नहीं होना चाहिए। चलो बच्चों बनाते हैं इसकी, ठीक है, इसकी इक्वेशन बनाते हैं। देखो बच्चों, अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे A1/A2 और B1/B2 डिट्टो सेम चाहिए, बच्चों आप अपनी इक्वेशन के बस डबल डबल कर दो, इक्वेशन के कोएफिशिएंट्स को डबल डबल या ट्रिपल ट्रिपल कर दो, या 4 टाइम्स कर दो, या 5 टाइम्स कर दो, ये आप पे डिपेंड करता है। जैसे मैंने 2x की जगह बच्चों मैं इसका मान के चलो मैं डबल लिखना चाहता हूं, तो मैंने लिख दिया 4x। तो बच्चों फिर अगर आपको दोनों रेशियो सेम बनाना है तो बच्चों इस 3y का भी डबल लिखो, सेम टू सेम, प्लस का ही आएगा, प्लस का 6y। गेटिंग माई पॉइंट? ये सिर्फ बनाने की कला है, कुछ इसमें कॉन्सेप्ट नहीं है, आप इसको अप्लाई कर रहे हो बस अपनी फॉर्मेशन पे, है ना। जैसे आपने लिखा 2/4, कितना आया बच्चों? 2/4 जो है वो आया 1/2। 2/4 कैसे क्या होता? देखो अगर मैं आपसे कहूं बच्चों आपने A1/A2 निकालना है तो आप क्या कहोगे? सर A1 जो है वो तो 2 है, ऊपर दिया हुआ है ना, और A2 मैंने जो है वो 4 माना, तो बच्चों इसको कैंसिल करके आप कहोगे सर 1/2 आया मेरा A1/A2। कंडीशन क्या है? B1/B2 भी 1/2 आना चाहिए। तो अगर B1 3 है बच्चों, अगर B1 3 है तो बच्चों इसके नीचे 6 आना चाहिए, है ना, इसके नीचे 6 आना चाहिए, तभी आपको ये भी 1/2 मैच करा पाओगे, तभी मिल पाएगा आपको। तो मैंने देखो 6y लिया, है ना। और बच्चों C1/C2 मैच नहीं करना चाहिए, ये मैच नहीं करना चाहिए, तो -8 बच्चों मैं इधर लिख देता हूं प्लस का 3, लो भाई इज इक्वल टू 0 बच्चों, प्लस का 3। अब -8/+3 बच्चों वो तो मैच नहीं कर रहा है, देखो 1/2 मैच कर गया, A1/A2 1/2 आया, देखो 2/4 1/2 आया। B1/B2 बच्चों 3/6, ये भी 1/2 आया, पर C1/C2 अलग आना चाहिए बच्चों, ये हो गया -8/+3, लो भैया चेंज आ गया, अलग आ गया, है ना। तो ये सिर्फ कला है, ये सिर्फ आपकी कला है, आपको समझ में आना चाहिए कि मैं कैसे प्रोड्यूस कर सकता हूं इन इक्वेशंस को, है ना। बच्चों अब चलते हैं कोइंसिडेंट की तरफ। चलो भैया कोइंसिडेंट बच्चों आपको पता है कोइंसिडेंट क्या होती है? ऑल द थिंग्स आर सेम, सारे रेशियोज सेम होते हैं, सबको डबल डबल करके लिख दो, ट्रिपल ट्रिपल करके लिख दो, सबको सेम मैच, सेम आप कर दो। देखो 2x मैं इसका 3 गुना लिख रहा हूं बच्चों, देखो पहले इसकी कंडीशन लिख लेते हैं, A1/A2 बिल्कुल डिट्टो सेम होना चाहिए, B1/B2 के बिल्कुल डिट्टो सेम होना चाहिए C1/C2 के। बच्चों मैं 3 गुना कर रहा हूं, मैं ट्रिपल कर रहा हूं सबका। 2x का ट्रिपल बच्चों 6x, 3y का ट्रिपल बच्चों 9y, और -8 का ट्रिपल -24, ट्रिपल कर दिया मैंने, लो भैया आंसर आ गया बच्चों। गौर से देख लेना, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन बच्चों, ये वाला कंडीशन बिल्कुल सेम आएगी। गेटिंग माई पॉइंट? अब जरूरी नहीं है बच्चों कि आप ट्रिपल ही करो, आप सबको 4 टाइम्स बढ़ा दो, 4 गुना कर दो, इंटू 4, सबको इंटू 2 कर सकते हो, इंटू 10 कर सकते हो, ये आपकी प्रॉब्लम है, ये आपकी इच्छा है, ठीक है। आपको तो ये रेशियो सेम रखना है बस। आई होप यू गॉट दिस कॉन्सेप्ट। ये तो टोटल आपकी कला पे डिपेंड करता है, आपके माइंड पे डिपेंड करता है, आप कैसे इन इक्वेशंस की कंडीशन को अप्लाई करा सकते हो, राइट। लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। बच्चों क्वेश्चन 7 हमें देखो करना क्या है, ऑल्दो आप कर लोगे मुझे पता है, मैं सिर्फ आपको गाइड कर रहा हूं इस क्वेश्चन में, ठीक है। बच्चों आपको इन दोनों इक्वेशंस को पहले तो मार्क करना है ग्राफ पे, है ना। आपको पता है आप इसके 2 सॉल्यूशंस निकालोगे, इसके 2 सॉल्यूशंस निकालोगे। अब आप जब ग्राफ पे मार्क करोगे ना तो ये 2 लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी। अब बच्चों ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करके एक्स एक्सिस के साथ एक ट्राइंगल बनाएगी। चलो करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। लेट अस बिगिन बच्चों, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। चलो भैया यहां पर अपन बॉक्स बनाते हैं, ठीक है। चलो बॉक्स बनाया जाता है, ठीक है। चलो भाई ये हो गया x, ये हो गया बच्चों y। बच्चों मैं x की जगह लेट मी राइट 0, चलो मैं 0 लिखता हूं। और बच्चों जब मैं x की जगह 0 लिखूंगा
तो लेट अस से लेट x इज इक्वल टू 0, तो 0 हो जाएगा, माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, माइनस वाई इज इक्वल टू -1, माइनस से माइनस कैंसिल, y बच्चों 1 आ गया, है ना, y 1 आ गया बच्चों। अब अपन चलते हैं, लेट अस राइट x की जगह एक काम करते हैं, अब अपन रख लेते हैं x की जगह 1 बच्चों, चलो x की जगह 1 रख लेते हैं, ठीक है। चलो भाई, लेट x इज इक्वल टू 1, 1 माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0, माइनस वाई इज इक्वल टू -2, माइनस माइनस कैंसिल, y2 आ गया बच्चों, y2 आ गया। अब चलते हैं दूसरी इक्वेशन की तरफ, ठीक है। दूसरी इक्वेशन क्या है भाई, 3x प्लस 2y, चलो यहां करते हैं बच्चों, 3x प्लस 2y माइनस 12, एक काम करते हैं 12 को इक्वल टू में लिख लेते हैं ना, -12 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। अब अपन इसके भी सॉल्यूशंस निकालते हैं बच्चों, चलो लेट अस गो विथ द सॉल्यूशंस ऑफ दिस पार्ट आल्सो, है ना। चलो बच्चों, ये हो गया अपना x, ये हो गया बच्चों y, चलो बच्चों मैं इसकी जगह x की जगह सपोज मैं लिखता हूं 2, चलो मैं 2 लिखता हूं बच्चों, ठीक है। आई एम राइटिंग 2 इन प्लेस ऑफ x, चलो सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। लेट x इज इक्वल टू 2, 3 2 6, ठीक है भैया, 6 प्लस 2y इज इक्वल टू 12, 2y इज इक्वल टू 12 माइनस 6, 2y इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 3 बच्चों, है ना, y की वैल्यू 3 आ गई। थोड़ा स्पीड में सॉल्व कर रहा हूं मैं, ठीक है। चलो बच्चों अब आगे चलते हैं, अपन एक काम करते हैं, इसकी जगह अब अपन रख देते हैं बच्चों 0, चलो 0 रख देते हैं x की जगह, है ना, चलो 0 रखते हैं बच्चों। लेट x इज इक्वल टू 0, तो 3 इंटू 0 तो 0 ही हो गया, है ना, 2y इज इक्वल टू 12, y इज इक्वल टू 6, तो भैया ये 6 हो गया बच्चों, ठीक है। हमारे पास 2 सॉल्यूशंस इसके आ गए, 2 सॉल्यूशंस बच्चों इसके आ गए। अब हम इन सॉल्यूशंस की मदद से बच्चों ग्राफ बनाते हैं। सॉल्यूशंस लिख लूं पहले मैं, चलो इक्वेशन 1 के सॉल्यूशंस क्या है भाई, इक्वेशन 1 के सॉल्यूशंस है 0,1 और 1,2। इक्वेशन 2 के सॉल्यूशंस क्या है भाई, इक्वेशन 2 के सॉल्यूशंस है 2,3 और 0,6, है ना। चलो ये 2 इक्वेशंस हो गई। अब मैं इसको इरेज करूंगा तो इतने पोर्शन में अपन ग्राफ बनाते हैं बच्चों, ठीक है। मैं ग्राफ बनाता हूं बच्चों, मैंने ये ग्राफ बना लिया है, आप अपनी ग्राफ शीट पर ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। चलो 0,1 1,2 बच्चों, 0,1 यहां आएगा y एक्सिस पर, 1,2 आएगा बच्चों यहां, देखो 1,2 यहां आ गया बच्चों, ये आ गया, ठीक है। इन दोनों पॉइंट्स को बच्चों अपन ऐसे बड़ी लाइन से ऐसे बच्चों ज्वाइन कर देंगे और एक लाइन बना देंगे जस्ट लाइक दिस, ये लाइन बन गई बच्चों, ठीक है, ये हो गया। और इसके ऊपर लिख देते हैं x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये पहली लाइन हो गई बच्चों। दूसरी लाइन है 2,3 बच्चों, यहां आएगा 2,3, यहां आएगा 2,3, ठीक है। और 0,6 बच्चों यहां आएगा, ये होगा 0,6, ठीक है। x 0 हो गया ना, तो 6 y पे ही आएगा बच्चों। इन दोनों को मिला के अपन एक लाइन बना देते हैं, वो ऐसी लाइन जाएगी, ठीक है बच्चों, ये ऐसी लाइन चली गई, ठीक है। चलो बच्चों देखो, ये जो लाइन गई ना, ये इसकी वजह से आई, 0,6 की वजह से आई, और बच्चों ये आया था 2,3 की वजह से, और ये आया था बच्चों 1,2, और ये आया था बच्चों 0,1 की वजह से, है ना। ये सारे पॉइंट्स मैंने मार्क कर दिए आपके सामने। अब बच्चों अपना बस खत्म हो गया, दैट्स ओवर, बस खत्म होने वाला है क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। अब बच्चों हमारा क्वेश्चन ये था कि हमें पॉइंट्स बताना है। चलो पॉइंट्स बताते हैं बच्चों, हम बताते हैं ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट्स। चलो भैया कोऑर्डिनेट्स बताए जाएं ट्राइंगल के, ठीक है। चलो एक बार मैं क्वेश्चन पढ़ लूं बच्चों। क्वेश्चन था हमारा कि डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय दीज लाइंस एंड एक्स एक्सिस, ठीक है भाई। अपन एक काम करेंगे बच्चों, अपन को इस वाले ट्राइंगल का, जो ट्राइंगल बन रहा है ना एक्स, इसको मैं नाम दे रहा हूं ए, इसको मैं नाम देता हूं बी, और इसको मैं नाम देता हूं सी। तो ये ट्राइंगल एक्चुअली अब एबीसी हो गया, है ना, ट्राइंगल एबीसी। चलो कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं बच्चों इसके।
ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है बच्चों, ए के कोऑर्डिनेट्स है, देखो ये एक्स एक्सिस पर है बच्चों, एक्स एक्सिस पर -1, और अगर एक्स एक्सिस पर पॉइंट आता है तो वाई 0 है ना, -1, 0। बच्चों बी बताओ क्या है, बी है बच्चों अपना ये, अच्छा ये मुझे थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, आप अपना जब एग्जैक्ट बनाओगे ना बच्चों तो इसका आंसर कुछ और आएगा, आई थिंक ये 4 पे आएगा एग्जैक्टली, दिस विल कम ऑन टू 4। मैं एग्जैक्टली ग्राफ शीट पर नहीं बना रहा हूं ना, तो एक्यूरेट नहीं बन रहा है बच्चों, तो दिस बी विल कम ऑन टू 4 बच्चों, 4,0। क्यों आएगा 4,0 बच्चों, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पर आ रहा है, जब कोई पॉइंट एक्सिस पर आता है ना, जैसे 4x पर आ रहा है तो y उसका 0 हो जाएगा, है ना, 4,0। और बच्चों c क्या आएगा, c विल बी 2,3, जो क्लियर हमें दिख रहा है 2,3। बच्चों ये हमारा आंसर हो गया। और बच्चों if you like the video, if you like the explanation, please like, comment, subscribe and share with your friends. Thank you.